सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिः ओम। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। हरिः ओम। सुस्वागतम। हम लोग सब ध्यान अभ्यास के डिफरेंट जो टेक्निक्स है जिससे ध्यान अभ्यास सहज हो जाए, इसका परिपूर्ण ऐसा विश्लेषण और उसके डेप्थ में जाकर के उसकी गहराइयों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। भगवद गीता के 6 अध्याय में और आखिरी श्लोक जो हमने पिछली बार किया था वह है श्लोक नंबर 8, चैप्टर नंबर 6। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। यहाँ एक बात हम सबको ध्यान में रखनी है, या हम सबके ध्यान में आती भी है, कि भगवान समत्व को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। दूसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा था समत्वं योग उच्यते। समत्व जो है वही योग है। तो ये समत्व के बारे में थोड़ा सा और ध्यान देना हम सब के लिए ज़रूरी है। समत्व कौन से स्तर पर पॉसिबल है, ये हमको देखना ज़रूरी है। पिछली बार इस पर हमने थोड़ी चर्चा की थी। तो हमने कहा था समदर्शन ये पॉसिबल है, ये हम कर सकते हैं, सभी को एक जैसा देखना। बट समवर्तन यानी सबसे एक जैसा बर्ताव, ये हम कई हद तक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस व्यवहारिक जगत में व्यवहार के कुछ नियम हैं। तो इस नियम के अनुसार ये व्यवहार चलता है। बट मन में अगर भावना समत्व की है तो उस व्यक्ति को, अगर वो अपने पोजीशन से छोटे पोजीशन पे हो या कोई एक बहुत ही मामूली ऐसे कोई पोजीशन पे हो, पर उस व्यक्ति को आप नीच ऐसा या शूद्र ऐसा नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में समत्व की भावना परिपूर्ण है। बट ये व्यवहारिक जगत में तो एज पर दी पोजीशन ही ये सब कर्म होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार उदाहरण दिया था कि पंत प्रधान है तो उसके साथ जेड सिक्योरिटी है। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि अगर पंत प्रधान को जेड सिक्योरिटी है तो मैं भी एक सरकारी कर्मचारी हूं तो मुझे भी जेड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ये कहना और ये होना
ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। तो हमने कहा वर्तन सभी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता है, समदर्शन ये पॉसिबल है, यानी सभी को एक जैसा देखना और सभी के लिए एक जैसा भाव होना। तो ये कब आएगा? धीरे 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 जब मन में के विकार कम हो जाएंगे। मन में विकार कौन से है? लाइक और डिसलाइक। देखिए, लाइक और डिसलाइक, पसंद नापसंद, तो ये पसंद नापसंद से हम किसी को बहुत ऊपर के पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, किसी को बहुत ऊपर के स्थान पर बिठा देते हैं, और हमारे मन में किसी के प्रति अगर नापसंद ऐसा भाव है तो उसको हम बहुत नीचे स्थान पर रख देते हैं। तो जब ये पसंद नापसंद पूरी तरह से हट जाएगा, तो जैसे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, एक सिंपल, लोग पूछते हैं स्वामी जी हम आपको भिक्षा को बुलाना चाहते हैं, आपकी कौन सी सब्जी फेवरेट है? तो हम कहते हैं ऐसे कोई सब्जी फेवरेट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई सब्जी में पसंद नापसंद है ही नहीं। तो ध्यान देना, जो भी है सारी सब्जियां एक क्या है? एक आहार है, एक शरीर के लिए न्यूट्रिएंट का जरिया है, और बस इस शरीर को चलाने के लिए उस न्यूट्रिएंट का आहार इनटेक होना जरूरी है। उसमें पसंद नापसंद की कोई जरूरी है नहीं। तो ये क्या हो गया? देखो, ये हो गया सम, यानी सारे चीजों के तरफ एक सा भाव, और उसमें कोई पसंद या नापसंद की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये बात अगर हमने ध्यान में ही, वैसे ही अगर सीजन है तो एक बारिश का सीजन होता है, एक जाड़ों का सीजन होता है, और एक ग्रीष्म ऋतु होता है जो अभी चल रही है, गर्मी का सीजन। तो उसमें भी अगर पसंद नापसंद हमने निकाल दी कि भैया जो भी सीजन है वो तो ये सृष्टि का नियम है, और सृष्टि के नियम से ये दिन यामिन्यौ सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायातः काल क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चति आशावायु भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी भगवान कह रहे हैं भज गोविंदम में दिनया मिन्यो सायं प्रातः, हर एक 24 घंटे में दिन में तो सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और रात भी होती है, और ये जो क्रम है ये लगातार बना हुआ है। तो ये क्रम में अगर हम पसंद नापसंद रखें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क हमारे मन पे पड़ने वाला है। बाहर तो जैसे है वैसे ही रहने वाला है। हाँ, तो इसलिए हमने ये ध्यान में रखना है कि अगर हमने पसंद और नापसंद को धीरे धीरे कम कर दिया, मैं कह रहा हूं धीरे धीरे, एकदम से कोई मिरेकल एक्सपेक्ट मत करना, धीरे धीरे अगर हमने कम कर दिया, और धीरे धीरे वो कम कैसे होगा? हाँ जी, डिस आइडेंटिफिकेशन विथ बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। जैसे जैसे आप ध्यान अभ्यास करते 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 मन को साक्षी भाव से देखने लगोगे, साक्षी भाव से देखने लगोगे, तो तब आपका साक्षी भाव दृढ़ होते जाएगा, और ये जो तादात्म्य है इस शरीर मन बुद्धि के साथ वो कम 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 होते जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे ये क्या होता है? समत्व की तरफ हम जा सकते हैं। और ऐसा कहा है कूटस्थ विजितेंद्रिय। ये व्यक्ति कैसे होता है? ज्ञान पाने के बाद ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा,
यानी ज्ञान के अनुभव से तृप्ति आती है, और तृप्ति जब मन में होती है तो इंद्रियां अपने आप से शांत हो जाती है। और उसी को विजितेंद्रिय कहते हैं कि जिसने इस इंद्रियों पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है, संयम पा लिया है। युक्त इत्युच्यते योगी, ऐसे जिसका मन पूरी तरह से संतुष्ट है। किसमें? अपने ही स्वस्वरूप में। ऐसा जो व्यक्ति है वो समत्व भाव में पूरी तरह से स्थापित हो गया, और इसकी वजह से इसको योगी कहा गया। और इसका दर्शन यानी इसकी दृष्टि कैसी है? समलोष्टाश्म कांचनकम्, कि एक जो मिट्टी का ढेला है, एक जो बड़ा पत्थर है, और एक बहुत सुंदर ऐसे सोना है, ये तीनों जगह इसकी दृष्टि कैसी है? सम है। तो इसने समत्व को पा लिया है, ऐसे यहां कहा है। और अभी यही व्यक्ति, उसका जीवन कैसे होता है इस पूरे जगत में, वो कैसे व्यवहार करता है, वो कैसे जीता है, इसका सुंदर उदाहरण भगवान 9वें श्लोक में देते हैं। हम उसको पहले पढ़ते हैं। सुरुन्मित्रार्युदासीन सुरुन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेषबन्धुषु मध्यस्थ द्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते समबुद्धिर्विशिष्यते। बहुत सुंदर भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं उस योगी के मन बुद्धि का, जो संयम है, जो समत्व है, और जो व्यापकत्व है। उसको व्यापकत्व यानी परवेसिवनेस। तो देखिए, जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना व्यापक होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना व्यापक होता है, और जो जितना स्थूल होता है वो बहुत ही सीमित होता है। तो जैसे ये शरीर, ये स्थूल है, ये सीमित है। अगर आप आपके घर में हैं तो आप आश्रम में नहीं हैं, और अगर मैं आश्रम में हूं तो आपके घर में नहीं हूं। तो क्या हो गया? ये शरीर की सीमितता हो गई। लेकिन मन, देखो, मन, आप घर में बैठे हो लेकिन मन आपका आश्रम में सुन रहा है। क्यों? क्योंकि अगर किसी का मन यहां वहां नहीं है तो वो कहां है? उस भगवत गीता के सुंदर श्लोकों पर है, और वो पूरी तरह से शांत है। तो हम सोच सकते हैं कि मन चाहे तो कहीं भी जा सकता है जहां उसने उस चीज का अनुभव किया है। तो ये व्यापक हो गया। और उससे भी व्यापक कौन है? बुद्धि है। वो वहां जा सकती है जहां उसने उस चीज का अनुभव भी नहीं किया, उसको भी वो डिस्कवर कर सकती है, उसको भी वो उजागर कर सकती है। कौन? बुद्धि। तो बुद्धि कैसे हो गई? व्यापक हो गई। तो ये मन और बुद्धि में, अभी पिछले श्लोक में हमने देखा, अगर पसंद नापसंद कम हो गए तो वो व्यापक हो जाती है। अगेन लेट मी गिव एन सिंपल एग्जाम्पल कि अगर एक व्यक्ति, कोई आए थे, उनको बोला आप क्या खाएंगे? तो उसके माताजी ने बोला स्वामी जी क्या खाएंगे, ये चॉकलेट के बगैर कुछ खाता ही नहीं। यू ऑल विल बी सरप्राइज्ड। ये बच्चा अच्छा 9वीं 10वीं में पढ़ने वाला, लेकिन ये कोई सब्जी खाता नहीं, दाल खाता नहीं। अभी आप सोच सकते हो इसके जीवन में कितनी सीमितता है। लेकिन जो व्यक्ति हर कोई चीज खाता है जो कि खाने लायक है
तो उस व्यक्ति की सीमितता नहीं रहती है, वो व्यापक उसके लिए क्या हो जाता है, चॉइसेस हो जाते हैं। तो देखिए, ये व्यापकता मन और बुद्धि की कहां बढ़ेगी, जहां कंडीशनिंग कम हो गई। हाँ जी, देखिए कंडीशनिंग, व्हाट इज कॉल्ड एज कंडीशनिंग, फिक्सेशन ऑफ थॉट्स, फिक्सेशन ऑफ थॉट। अनेक विचार जो इतने दृढ़ हो गए हैं और वो गलत होकर भी वो निकलते ही नहीं, वो छूटते ही नहीं, तो इसको बोलते कंडीशनिंग। कंडीशनिंग, हाँ, जैसे कोई बोलते हैं आज मेरी ना आंख लपक झपक रही है, तो आज कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, जो भी वो सोचते रहते हैं। अभी देखो कि आंख का लपकना झपकना, अरे बाबा, वो कभी शकुन अपशकुन से कुछ जुड़ सकता है, कुछ नहीं जुड़ सकता है, बट भाव दृढ़ हो गया और वो वैसे ही जीवन अभी आगे चला रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कंडीशनिंग, इसको बोलते हैं सीमितता। तो जब हमारे मन और बुद्धि के इस कंडीशन को हम पूरी तरह से डिसॉल्व कर देंगे, हम उसको पूरी तरह से पिघला देंगे, किस तरह से, ध्यान अभ्यास से। और ध्यान अभ्यास के लिए ज्ञान जरूरी है। देखिए, तो ज्ञान युक्त ध्यान अभ्यास होना जरूरी है। फिर से मैं दोहराता हूं, ज्ञान युक्त ध्यान अभ्यास जरूरी है। तो व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि सिवाय शास्त्र के सपोर्ट के बिना यह ध्यान अभ्यास परिपूर्णता को नहीं जा सकता, परिपूर्णता को नहीं जा सकता। यस, पीपल कैन डेफिनेटली गेन गुड कॉन्सेंट्रेशन बाय डिफरेंट टेक्निक, बट दे विल रिमेन देयर एंड देन। क्यों? क्योंकि वो एक कोई ऑब्जेक्ट लेकर के, वो म्यूजिक हो या दिए की लौ हो या कोई अन्य चीज हो, वो उस पर कंसंट्रेशन करेंगे और मन को एकाग्र करेंगे, बट मन एकाग्र बहुत देर तक नहीं रह सकता है। वो कुछ देर के बाद फिर से अपने ही स्वभाव से यहां वहां विचरता है, यानी विचलित हो जाता है। इसके लिए उस मन में जो विकार है, उस विकारों को निकालना जरूरी है। देखिए क्या बात है, विकार जो है, जिस विकार के वजह से वो विचलित हो रहा है, तो ज्ञान ये है। और उसके लिए कर्मयोग जरूरी है, क्योंकि कर्मयोग अगर हम ना करें तो ये पसंद नापसंद जाती नहीं। इसको ध्यान में रखना। तो जीवन कर्म योग के सहारे जीना है, यानी हर कर्म पूरी तरह से निष्काम और निस्वार्थ भाव से होना जरूरी है। और तब जाकर के ये मन की सुंदर अवस्था हम और आपको मिलने वाली है। और धीरे धीरे ये अवस्था कहां तक पहुंचती है, अभी देखिए, ये व्यवस्था यहां तक पहुंचती है कि ये मन सबका सुहृद हो जाता है। तो सुहृद यानी क्या है, तो सिंपल टर्म में गुड हार्टेड पर्सन। गुड हार्टेड पर्सन यानी जिसका मन, जिसका हृदय सबके लिए एकदम सम है और जो सबका वेल विशर है, हितचिंतक है। देखो, हितचिंतक ये शब्द जरूर ध्यान में रखना है। हितचिंतक यानी जो किसी का कभी भी किसी वजह से बुरा नहीं चाहता है, भला ही चाहता है। भलाई इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसके साथ कैसा भी बर्ताव करे, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी अन्य चीज के लिए कभी बुरा नहीं चाहता है। हित चिंतक यानी ये मन की क्वालिटी है कि इसके मन में कोई भी बुरा भाव किसी भी व्यक्ति के प्रति आता ही नहीं। सुहृद ये सबका ऐसा बहुत अच्छा एक कनेक्ट हो जाता है, ऐसा ये सबसे कनेक्ट होता है, ऐसा ये जगत का एक बहुत बड़ा
स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन सकता है। कौन? ये धीरे धीरे जो व्यक्ति युक्त बनते जाता है ध्यान अभ्यास से। फिर कहते हैं मित्र। अभी देखो मित्र कौन है? वन हु इज ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट इन एनी सिचुएशन विदाउट कंडीशनिंग। देखिए मित्र का भाव क्या होना चाहिए? आई एम रेडी टू हेल्प यू, मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं और उसके लिए मुझे आपसे कोई भी आवश्यकता नहीं है, यानी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं आपसे कोई भी चाहता नहीं हूं चीज, या मुझे कोई आपसे नहीं चाहिए। तो ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ देना है, इसमें लेने का कोई नाम ही नहीं है। ऐसा जो होता है उसको बोलते हैं मित्र, कि जो कोई भी हिडन एजेंडा बना करके कोई कार्य नहीं करता है। देखो मैं इसको कुछ दूंगा तो जब मैं मांगूंगा तो इसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको याद दिलाऊंगा कि देखो मैंने आपको आपकी इस कठिन अवस्था में ये दिया था, अभी आपको मुझे देना ही पड़ेगा। ऐसे उसके मन में कुछ भाव होता नहीं है, तो कोई आशा रख करके वो मदद नहीं करता है, वो प्रेम भाव से मदद करता है। तीसरा है उदासीन। अब ये उदासीन और इसके पहले है अरिही। तो अरि के साथ भी, अरि यानी एनिमी, एनिमी के साथ भी उसका कैसा भाव रहता है? समबुद्धि। तो यहां क्या कहा है कि ये जो सब लोग हैं ऐसा वो रहता है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जैसे एनिमी है, उसका तो कोई एनिमी हो नहीं सकता है, बट कोई उसको एनिमी समझ सकता है, शत्रु उसको समझ सकता है, तो उसके प्रति भी उसका कैसा भाव होता है? समबुद्धि होती है। फिर उदासीन, उसका भाव कैसा है? उदासीन। उदासीन यानी इसका मतलब नाराज, हिंदी में जो कहते हैं उदासीन वो नहीं है। उदासीन यानी ये व्यक्ति इनडिफरेंट यानी न्यूट्रल है, यानी वो इस व्यक्ति या उस व्यक्ति, इस पार्टी या उस पार्टी, दोनों पार्टी का कभी होता नहीं। वो कैसे होता है? वो पूरी तरह से दोनों पार्टी को सपोर्ट करता है पूरी तरह से, और उसके जीवन में जो हमने पहले देखा है कि पसंद नापसंद पूरी तरह से चले जाने के लिए, मीन्स चले जाने की वजह से ये जो भाव है ये पूरी तरह से उदासीन हो जाता है। उसके लिए कभी अभी वो जो पलड़ा हो बोलते हैं ना, जो तराजू होता है उसको जो तोलते हैं, तो तोलने के वक्त क्या होता है? ऐसा ऐसा तराजू का पलड़ा बनता रहता है। क्यों? क्योंकि कभी इस तरफ ज्यादा, कभी इस तरफ कम। तो ऐसा उसका होता नहीं, क्योंकि उसके मन से पसंद नापसंद चीजें चली गई, तो वो कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। दोनों भी जो है वो समान रहते हैं, दोनों जगह के तराजू के ये स्थान एकदम समान रहते हैं। उदासीन, मध्यस्थ, मध्यस्थ, मीडिएटर, यानी ये व्यक्ति किसी भी पार्टी को एक अपने हिसाब से सम स्तर पर मदद करता है, किसी को ज्यादा या किसी को कम ऐसा नहीं करता है। दोनों तरफ वो अपने आप के कैपेसिटी के अनुसार पूरी तरह से अच्छी ही मदद करते रहता है। फिर कहते हैं द्वेष जो करता है, द्वेष, अभी देखो जो द्वेष भी करता है उसके प्रति इसका भाव सम रहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये समभाव जो है इसका, ये किसके कारण है? ये ज्ञान के कारण है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान से ही इसको समझ में आ रहा है कि जो आत्म तत्व इस शरीर के अंदर है वही आत्म तत्व सभी के शरीर के अंदर ही है। तो इस जरिए यानी इसके
ज्ञान के हिसाब से वो धीरे धीरे अपने आप को सब में देखने लगता है और यही जरिया है कि वो सबके साथ समबुद्धि रख सकता है। फिर कहते हैं बंधु। बंधु यानी बंधु कौन होता है? तो जो हर एक व्यक्ति को अपना समझे, हर एक व्यक्ति को जो अपना समझे और कभी भी भेदभाव की दृष्टि ना रखे। बंधु के साथ हमारा कैसे रिलेशन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। देखिए ये ऐसे बोलते ना, ये देखो ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। तो ये जो अपनेपन का भाव है इसको कहते हैं बंधुत्व। ऐसा भाव होता है इस व्यक्ति का जिसको युक्त योगी कहते हैं। ऐसे समत्व भाव में वो स्थित रहता है। फिर कहते हैं साधुष्य। साधु है वो। साधु यानी हर समय, देखो ध्यान देना, हर समय हर जगह पर उसका स्वभाव एक जैसा रहता है। हर समय हर व्यक्ति के लिए उसका स्वभाव एक जैसा रहता है। और वो कैसा है? वो अच्छा और अच्छा ही होता है। वो अच्छा बुरा ऐसे कैटेगरी में नहीं होता है। तो साधु ऐसा वो अपना जीवन जीता है। और साधु को और कैसे कह सकते हैं कि जो हमेशा अपने कर्मों से अनेकों लोगों का भला करता है। जो अपने कर्मों से अनेकों लोगों का भला करता है, ऐसे व्यक्ति को भी साधु व्यक्ति कहते हैं। तो ये हो गया साधु। पापेशु, अगर कोई पापी व्यक्ति है यानी जो बहुत गलत काम करता है, अधर्म का रास्ता रखता है, तो इसको ये उम्मीद रहती है कि अगर इसको भी सही ज्ञान, सही दिशा मिल जाए तो ये भी व्यक्ति पूरी तरह से सत्य मार्ग पर चल सकता है। इसके लिए उसके प्रति भी उसके मन में कभी दूजा भाव नहीं होता है। परिस्थिति और उसके अपने ही संबंध के कारण वो ऐसे गलत रास्ते पे निकला हुआ होगा, क्योंकि कोई ना कोई कारण होता है कि जो आदमी अधर्म का मार्ग लेता है, अधर्म का मार्ग लेता है। और अगर इस व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि इसकी कोई तो मजबूरी है, उसके कारण उस अधर्म का मार्ग उसने लेके रखा है, तब वो उसके प्रति भी प्रेम का भाव रखता है, सद्भावना रखता है, उसके प्रति कभी भी वो नकारात्मक भाव को आने नहीं देता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो कैसा है? वो बोलते हैं समबुद्धिर विशिष्यते, समबुद्धिर विशिष्यते। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि सम होती है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि सम होती है। अभी आप देखना, हमने देखा है ये समत्व, समत्व को पाना किस लिए है? इतना ज्यादा जो एम्फसिस समत्व पे हो रहा है, ये किस लिए? अभी ध्यान देना कि जब तक समत्व नहीं आएगा तब तक नकारात्मक भाव हमारे जाएंगे नहीं, और जब तक नकारात्मक हमारे भाव मन से नहीं जाएंगे तब तक समत्व नहीं आएगा। और नकारात्मक भाव का जो परिणाम है वो क्या है? नकारात्मक भाव अगर मन में है, नकारात्मक भाव कौन से है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे के सारे नकारात्मक भाव है। और ये नकारात्मक भाव से मन बहुत विचलित रहता है, बहुत एजिटेटेड रहता है, बहुत डिस्टर्ब्ड रहता है। और डिस्टर्ब्ड मन कभी भी किसी को सुख नहीं दे सकता है, न खुद से सुखी रह सकता है, न किसी को सुख दे सकता है। तो कहते हैं दूसरे अध्याय में भगवान, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान
जब एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस पूरी तरह से स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा, जिसका ज्ञान स्थित है, उसमें भगवान दूसरे अध्याय में कह रहे हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना, जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है। अभी देखना, युक्त पहले ही बताया है, क्या है? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। क्या हो गया है? ज्ञान और विज्ञान से ये व्यक्ति कैसा है? तृप्त है। कूटस्थ विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। तो ज्ञान के बगैर मन के विकार कम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये पूछेगा कि ये विकार तो नेचुरल है और ये थे तो इसको रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? इस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि अगर परम शांति को पाना है, हमारे परम सुख को पाना है, तो मन के विकारों को हटाना ही पड़ेगा। और मन के विकारों को अगर हटाना पड़ेगा तो हमारे जीवन में हमको कर्म योग करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म योग से ही मन की शुद्धि होती है। हाँ जी, तो ये पॉइंट हमको ध्यान में आना है कि ये समत्व को इतना ज्यादा महत्व इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि समत्व अगर नहीं आया तो स्थिरता नहीं रहती है मन में, और स्थिरता नहीं है तो ध्यान अभ्यास में बहुत आगे अग्रेसर बढ़ना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इसलिए समत्व बहुत जरूरी है ताकि हम ध्यान लगा करके उस परिपूर्णता का अनुभव कर सके। तो ऐसे ही अभी हम सब लोग ध्यान अभ्यास करने वाले हैं। तो जहां भी आप बैठे हैं, आप अपने एक स्थान को यानी एक पोस्चर को पक्का कर लीजिए, और आपके हाथ आपके दोनों पैर पर रख सकते हैं शांति से, और वहां हाथ को आप थोड़ा सा हिला लीजिए ताकि आप अपने पूरे शरीर के स्तर पर पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस करें। चश्मा है तो आप चश्मा निकाल करके रख सकते हैं, और धीरे से अपनी आंखें बंद करें और एक बार फिर से चेक कर ले कि पूरे शरीर के स्तर पर अगर अभी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, आपकी बैक स्ट्रेट है, नेक स्ट्रेट है, चेहरे पर प्रसन्न भाव है, और अभी 1 मिनट हमारा मन इस श्वास और उच्छ्वास पर केंद्रित करना है ताकि उसको एकाग्र स्थिति मिल सके। हवा अंदर आ रही है, दोनों लंग्स में पूरी तरह से वो भर करके बाहर जा रही है, फिर अंदर आ रही है, फिर धीरे से बाहर जा रही है। थोड़ी ही देर में मन एकाग्र होने लगता है। इस एकाग्र मन को चर्चा में जो जो हमने ज्ञान पाया है उस ज्ञान के सुंदर बिंदुओं को याद करो। भगवान हम सबको ये संदेश दे रहे हैं कि जीवन में समत्व ध्यान अभ्यास के लिए अत्यंत जरूरी है, अनिवार्य है, और उसके लिए जीवन में
कर्म करते वक्त हमेशा निष्काम भाव, निस्वार्थ भाव होना जरूरी है। कर्मयोग के पूरे निश्चय पूर्वक पूर्ति से मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन पूरी तरह से स्थिर होता है और ऐसे मन में संयम होने के कारण सारी इंद्रियां उसकी पूरी तरह से संयम में होती है। ऐसा योगी जो युक्त है, जिसकी मन बुद्धि एक केंद्रित है, जिसका मन समत्व से भरपूर है, इस जीवन में वो व्यवहार कैसा करता है? समबुद्धि विशिष्यते। सारे जो ऑब्जेक्ट्स है, समलोष्टाश्म कांचनः, सारे वस्तुओं को भी वो अपने अपने हिसाब से स्थान देता है। न किसी को सर पे बिठाता है, न किसी को वो पैरों तले रौंदता है। सबको अपने अपने स्थान पर रखकर वो पूरी तरह से श्रद्धा से उनको मान देता है। वैसे ही जो मनुष्य प्राणी है, मनुष्य प्राणियों के साथ उसका बर्ताव सुहृद यानी हितचिंतक होता है। मित्र यानी हमेशा मदद के लिए तैयार। साधु यानी उसके कर्मों से वो सिर्फ अपना नहीं, सबका भला करता है। अगर कोई नकारात्मक भाव से भी उसके पास आए तो उसके प्रति भी वो समदृष्टि रखता है। ऐसे व्यक्ति जिसका मन विशुद्ध हो, वो शांत भाव में समाहित रह करके उस परिपूर्णता का अनुभव कर सकता है। सब लोग अपने हाथ नमस्कार पोजीशन में ला सकते हैं। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें ये सुंदर ज्ञान और ये सुंदर समय दिया है। हम सभी को धन्यवाद देते हैं कि जिनके वजह से आज हम यहाँ हैं। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। अपने हाथों को एक के ऊपर एक को पूरी तरह से रब कर करके थोड़ा सा गरम ऐसा वातावरण हाथों में निर्माण कर सकते हैं और उनको दोनों आँखों पे रखकर धीरे से सर्कुलर फैशन में घुमा करके आँखों को हल्का सा मसाज दे सकते हैं। फिर से नमस्कार पोजीशन में आकर के ओम पूर्णमद
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। 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 हरि ओम